बनेंगे, 99 बनेंगे मेजर ब्रिज और 200 से अधिक बनेंगे माइनर ब्रिज, यानी टोटल 310 से अधिक ब्रिज और पुल इसके अंदर बनेंगे। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी की स्पीड रहेगी इस लाइन पे, और 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इस प्रोजेक्ट में। बड़ी रिवर है बागमती, इस पे बागमती पे बड़ा ब्रिज बनेगा। 46 है टोटल स्टेशन, 46 स्टेशंस हैं जो इससे बेनिफिट होंगे, और 5 जंक्शन स्टेशन है। फिर करीब 10 फ्लाईओवर बनेंगे और 5 अंडरपास भी बनेंगे इस प्रोजेक्ट में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से अपने पूरे उत्तर बिहार के लिए, पूरे मिथिलांचल के लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा लाभ आएगा। अगर आप इस स्लाइड को आप देखें तो नॉर्थ बिहार में पोर्ट से कनेक्टिविटी कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा अपने सबके सामने चैलेंज था कि अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, अगर कोई कार्गो टर्मिनल बनाना चाहे तो पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, अगर कोई बड़ा इकोनॉमिक एरिया बनाना चाहे तो पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दिनों पहले कैबिनेट में कई मिसिंग लिंक थे जो नॉर्थ बिहार को और बिहार को पोर्ट से जोड़ता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स सैंक्शंस हुए हैं, और आज के इस प्रोजेक्ट से आप इस स्लाइड पे अगर देखें तो कोलकाता यानी हल्दिया, फिर धामरा, पारादीप, फिर विशाखापट्टनम, फिर गंगावरम, इन सब पोर्ट्स के साथ नॉर्थ बिहार की कनेक्टिविटी हो जाती है। तो नॉर्थ बिहार के पूरे एरिया के लिए, पूरे अंचल के लिए, मिथिलांचल के लिए बहुत अच्छा इससे लाभ होगा। लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा गाड़ियां चला सकेंगे और अच्छे समय पे चल सके, खूब अच्छी से अच्छी रेलवे की सुविधा मिल सके, वैसी व्यवस्था इस प्रोजेक्ट से होगी। जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी ट्रेन्स हैं, वो ट्रेन्स अगर आप इस वाले स्लाइड पे देखें, नॉर्थ ईस्ट की सारी ट्रेन्स, ज़्यादातर ट्रेन्स अब इस कॉरिडोर से जाएगी, यानी ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कॉरिडोर बन जाएगा। आपको जानकारी है ही है कि रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के लिए बनेगा। फिर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो फेमस हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, सीतामढ़ी, माँ सीता जी का जन्म स्थान, फिर काठमांडू पास में नेपाल में, नेपाल का जो कैपिटल है वो भी इससे जुड़ता है, मतलब उसकी कनेक्टिविटी एकदम नज़दीक हो जाती है। फिर जनकपुर, लुम्बिनी, कई जो इम्पोर्टेंट हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं वो भी इससे जुड़ते हैं। फिर भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक एक्टिविटी है उसको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। उधर से भाई डिवीज़न से म्यूट कर दें। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और 162 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। 162 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर उसको हम कितने पेड़ के बराबर है समझे अगर, तो ये लाइन बनाना, इसका मतलब है करीब करीब 6.5 करोड़ पेड़ उगाना, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोजेक्ट के कारण बचेगी। मैं साथियों यहाँ पे विराम दूंगा, और हमारे जितने भी हमारे सभी सांसद साथी, माननीय मंत्री जी हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा आप भी अपने मत रखें, फिर हम सबके प्रश्न लेंगे। मैं इससे पहले एक और छोटा सा सबकी जानकारी में देना चाहूँगा कि आगे दिवाली और छठ आ रही है, तो दिवाली और छठ की आप सबको शुभकामनाएं। और दिवाली और छठ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष प्रावधान करने के लिए कहा था। तो लास्ट ईयर अपन ने रिकॉर्ड ट्रेन्स चलाई थी, 4,500 के आसपास चलाई थी टोटल स्पेशल ट्रेन्स, और इस साल उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7,000 गाड़ियाँ चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। 7,000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, जिससे कि 2 लाख पैसेंजर्स डेली हमारे यातायात कर सकेंगे, आवागमन कर सकेंगे। ये व्यवस्था की जा रही है इस बार
और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि कई जगह जो पुरानी कई प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, वो सॉल्व हुई है और बहुत एक रिस्पॉन्सिव वे में रेलवे की तरफ से यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। अब मैं आप संचालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना ज़्यादा मतलब जो ये छठ और दीपावली का जो तोहफा दिए हैं मिथिलांचल वासियों के लिए, शिवहर सीतामढ़ी के लोगों के लिए, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बधाई दे रही हूँ और तो आभार व्यक्त कर रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लगातार हम लोग का शुरू से ही, अब चुनाव के दरमियान भी ये हमने रखा था कि जानकी धाम से लेके बापू धाम तक बने ये प्रोजेक्ट और ये रेल लाइन का, तो आपने वो कर दिया है। और कुछ आगे ही यहाँ मुजफ्फरपुर का भी है, हम देखे हैं कि बैरगनिया का भी एरिया है उसमें आ रहा है जो शिवहर में लोकसभा के अंतर्गत है। ये तमाम चीज़ आपने करके बहुत ही आपने मिथिलांचल वासियों के प्रति, उत्तर बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं। इससे बहुत ही सुलभ होगा यात्रा भी और लोगों को जाने आने में जो कठिनाई होती थी वो दूर होगा। और शीघ्र ही हमको लगता है कि शिवहर में भी रेलवे लाइन वाला जो काम चालू हो गया, काम चालू हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई दे रही हूँ। और बहुत अच्छा है, ये तो देख रहे हैं कि कहाँ से एकदम नरकटियागंज इधर है, वाल्मीकि नगर है, वहाँ नरकटियागंज से रक्सौल, बापू धाम, सुगौली, ये तमाम रास्ता इधर हो जाने से तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और ख़ास करके आप देख लीजिए कि छठ महापर्व में लोगों को कितना ज़्यादा परेशानी होता था यहाँ से, यानी ये सब भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो ये अच्छा काम हो रहा है और जो सारा कुछ आप बताए हैं कि कितना कुछ बचत होगा इसमें, जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसमें जो खपत ज़्यादा से ज़्यादा होता था, तो अब पेड़ पौधा भी लगेगा। और हम पूरा मतलब उतना हम लंबा ये नहीं करेंगे, आज लंबा भाषण का नहीं है समय, लेकिन अपने दो तोहफा दिए हैं, इसके लिए मैं फिर से आपको बधाई देती हूँ। माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी मैं बधाई दे रही हूँ और आप इतने अच्छे हमको रेल मंत्री मिले हैं, हमें विश्वास भरोसा है कि अब शीघ्र ही इस पर काम तो हो ही रहा है, होगा ही। और शिवहर वाला जो है वो भी चालू हो गया है, तो उसका भी उद्घाटन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे तय पहले से नहीं बताया जाता है, एकदम लास्ट मिनट में कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में ही बताया जाता है, इसलिए आज नहीं जुड़ पाए। लेकिन बहुत ये बिहार के लिए ऐतिहासिक फैसला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक फैसले को लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और अब आपके प्रश्न लेना चाहूँ। जो ये रेल प्रोजेक्ट है इसमें जो कुछ इसका स्ट्रेच है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है दरभंगा या जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पर कितना चैलेंजिंग होगा ये रेलवे लाइन बिछाना, क्योंकि वहाँ पर कई बार ऐसा होता है जो एग्जिस्टिंग रेल लाइन है वो भी कई बार बाढ़ से निकल जाती है वो सारी लाइन, तो वो कितना चैलेंजिंग होगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और जब से अपने पीएम गतिशक्ति पोर्टल बना है तब से कई चीज़ों में डिज़ाइन में परिवर्तन आया। कैसे कि भाई जो हिस्टोरिकल वाटर फ्लो का डेटा है, हिस्टोरिकल वाटर फ्लो का पाथ है, रास्ता है, वो अब पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे एकदम क्लियरली आ जाता है। ये टेक्नोलॉजी से पहले एक डिज़ाइन का तरीका होता था प्राइमरीली टोपो शीट को देख के, और टोपो शीट में और सैटेलाइट के डेटा में क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है। सैटेलाइट डेटा में आपको डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, तो और ये भी एकदम रियल टाइम मिलती है। यानी अगर हाल ही में मान लो कहीं पे कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो भी आपके इसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। टोपो शीट तो कई वर्षों के बाद में अपडेट होती थी, तो इसके कारण डिज़ाइन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। इसीलिए जब आपके सामने एक फैक्ट रखा तो वो बड़ा आश्चर्यजनक करने वाला फैक्ट है कि भाई इसमें इस प्रोजेक्ट अकेले में 310 है टोटल अलग अलग तरह के ब्रिज, बहुत बड़े ब्रिज 3, मेजर ब्रिज 99 और छोटे ब्रिज 208। तो इससे क्या होगा, ये 310 टोटल ब्रिजेस से पानी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। पानी अगर फ्लो होता जाता है तो बाढ़ में भी या ज़्यादा पानी वाली परिस्थिति में भी रेलवे लाइन डिस्टर्ब नहीं होती।
ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है और ये डबलिंग की बात हुई, इस पर अभी कितना ट्रेनों का लोड है और आने वाले फ्यूचर में जो कंप्लीट होगी तो इससे कितनी हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी? बहुत डबलिंग होते ही करीब करीब आप समझो कैपेसिटी करीब 2.25 गुना हो जाती है। मतलब आज अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जितनी कैपेसिटी है उससे उसके डबल से ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है डबलिंग से। अच्छा, दूसरा अपन अभी कवच सब जगह लगा रहे हैं तो कवच से भी कैपेसिटी बढ़ती है। कवच से अपने आप में कैपेसिटी 30% एक्स्ट्रा कैपेसिटी कवच से आ जाती है। अच्छा, 160 किलोमीटर kmph का रूट बना और ये सारे 160 kmph के रूट हैं। इधर और कोई शर्मा जी आपका कोई प्रश्न? नहीं, इधर से आ जाओ। हाँ आ जाओ, पहले आपको ले लो। सचिन, मेरा सवाल ये है सर, आपने इसमें ये हमें बताया है कि इस पूरा रेलवे का ट्रैक है जो वो सेमी हाई स्पीड के लेवल पर लाया जाएगा, तो उसमें केवल डबलिंग नहीं, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, कई चेंजेस हैं। सिग्नल का अपग्रेडेशन है, कर्व्स हैं, कर्व्स को हटाया जाएगा। दूसरी पटरी की जो होती है उसका भी अपग्रेड किया जाता है। बिल्कुल, उससे तब बिल्कुल, पाता है। बिल्कुल। तो ये सारा प्रोविजन सारा इसी में, सारा प्रोविजन इसमें किया गया है। इसी में ऐड में करता हूँ अभी तो इधर से गाड़ी जब जाती है बलौनी नौगछिया होकर नॉर्थ ईस्ट, सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस विल शॉर्टन एंड आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम? डिपेंड करता है कौन सी ट्रेन का आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ेगा, सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ेगा। हाँ, संजय मिश्रा हूं दैनिक जागरण से। ये टोटल प्रोजेक्ट का टाइमलाइन कोई फिक्स? 5 साल का टाइम है। 5 साल। 5 साल बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत कठिन प्रोजेक्ट है, इसलिए 5 साल का टाइम है। लेकिन मुझे लगता है कि 4 साल, जैसे अभी कोसी ब्रिज था, याद है आपको कितना पुराना प्रोजेक्ट था, लेकिन कंप्लीट किया अपन ने रिकॉर्ड टाइम में उसको। तो आजकल तो आप जान ही रहे हो कि करीब करीब 14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काम चल रहा है। लास्ट ईयर 5300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने पिछले साल, और इस साल चुनाव थे, फिर भी उसी पेस के साथ काम चल रहा है और ये पेस अभी कई वर्षों तक यही मोमेंटम बना रहेगा। सर, मेरा नाम केशव है। 2 सवाल है सर। एक तो जमीन अधिग्रहण को लेकर बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्या रेलवे को भी ये प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा? दूसरा सवाल सर, छठ दिवाली को लेकर है। आपने पहले कहा कि स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे, इस बार भीड़ कम देखने को मिलेगी ट्रेन में? देखिए, रेलवे के लिए डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है कि आप बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं जिससे कि लोगों को सुविधा रहे, और कई जगह स्पेशल आगे काउंटर बनाए। आप जाके देखोगे स्टेशंस के आगे अब अलग से होल्डिंग एरिया बनाए हैं जिसमें आराम से पैसेंजर्स जब ज़्यादा संख्या में आए तो रह सके। फिर प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भीड़ ना हो। फिर भी ये सब प्रयासों के बावजूद भी अलर्ट रहेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे कि जितनी डिमांड है वो पूरी हो, लेकिन फिर भी डिमांड हमेशा बनी रहती है। सर, विनायक मान राष्ट्रीय सागर से जब ये रेल लाइन पास हो रहा है सर, ऐसे लोगों की घटिया सरकार एक पूरा पद्धति है, पूरे देश भर में रेलवे लाइन बनती है तो उसमें पूरी एक सिस्टम से काम होता है, उसी काम से उसी से पद्धति से चलेगा। सर, अदर देन द जेएलके प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ऐसा पहला होगा जिसमें मोर देन 300 ब्रिजेस स्मॉल एंड लार्जर वाज बनेंगे। हाँ, करीब करीब उसी हिसाब से ये भी है, और नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स में भी है। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ब्रिजेस आते हैं। एट वन स्ट्रेच ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स में भी ब्रिज टनल बहुत आता है। मतलब किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में हो या फिर ये पहाड़ के जस्ट नीचे प्लेन है, रिवर एरिया सारा। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने, बताओ। बिल्कुल, बीरगंज जो आईसीडी है उसको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अब सारे के सारे पोर्ट्स की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के कारण हो जाएगी। साथ ही साथ नेपाल के और भी कई टाउन्स हैं। हेतोदा सही है शब्द? हेतोदा प्रोनाउंसिएशन सही है? हेतोदा या हेतोदा, जनकपुर, मलंगवा, बर्दीबास, जलेश्वर और गौर, इन सब टाउन्स को भी इससे इन अ सेंस थोड़ा पास में, जैसे हाँ बॉर्डर एरिया से, जैसे अपन कहते हैं ना जाजपुर रोड, जैसे कहते हैं ना सोजत रोड,
तो मतलब सोजत थोड़ा दूर है, रेलवे लाइन उसके पास से है, तो रोड से आगे कनेक्टिविटी, वैसा कई जगह इसको कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद साथियों। और बिहार में जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं, आप सबको भी छठ की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो साथी आज नहीं जुड़ पाए उनसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। और अगली बार कभी भी या तो आप लोकल प्रेस कर ले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ECR से कि माननीय सांसद महोदय जो भी प्रेस करना चाहें उनसे भी, उनकी आप प्रेस का भी व्यवस्था करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।